असद और फ़ायज़ा बचपन के दोस्त थे, लेकिन उनकी दोस्ती कभी मामूली नहीं रही। स्कूल के बाद जब सब लड़के खेलते थे, असद खामोशी से फ़ायज़ा की छोटी छोटी बातों को नोट करता, उसकी पसंदीदा चीज़ें याद रखता और हर इम्तिहान से पहले उसकी कामयाबी के लिए दुआ मांगता। वो कभी बोल नहीं सका कि वो फ़ायज़ा से मोहब्बत करता है, क्योंकि वो जानता था कि फ़ायज़ा का ख्वाब बहुत बड़ा है। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, अपने वालिदैन का फ़ख्र। असद खुद को एक मामूली तबके से ताल्लुक़ रखता था और जानता था कि उसका ख्वाब फ़ायज़ा के ख्वाब के साथ खड़ा नहीं हो सकता। एक दिन फ़ायज़ा ने पूछा, असद, तुम हमेशा मेरे साथ इतने खामोश क्यों होते हो? तुम सबकी बातों में हंसते हो, लेकिन मेरे साथ बस खामोश रहते हो। असद ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि तुम्हारी खामोशी भी मेरे लिए लफ्ज़ों से ज़्यादा कहती है। सालों बाद फ़ायज़ा वाकई डॉक्टर बन गई, शहर से बाहर पोस्टिंग हो गई। असद ने उसे अलविदा कहा, मगर एक आखिरी तोहफ़ा दिया, एक छोटा सा डायरी जिसके आखिरी सफ़े पर लिखा था, मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी हर खुशी मेरे ख्वाब से बड़ी थी। अगर कभी वक्त हो तो पीछे मुड़कर मत देखना, बस जान लेना कि कोई तुम्हारी दुआओं में हमेशा शामिल था। फ़ायज़ा की आंखें पार आईं, लेकिन तब तक असद अपनी ज़िंदगी से दूर जा चुका था। मोहब्बत हमेशा इजहार नहीं मांगती, कभी कभी वो सिर्फ़ एक खामोश दुआ में ज़िंदा रहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें फॉलो ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी मज़ेदार कहानियों के लिए हमें कमेंट में बताएं आपको कैसी कहानियाँ पसंद हैं। अल्लाह हाफ़िज़।